आइए बच्चों, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हिंदी की बसंत नाम के पुस्तक से ये 7वें पाठ को पढ़ा जाए, क्या निराश हुआ जाए। प्रस्तुत पाठ को श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि प्रसिद्ध हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे, इनका जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 यानी 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा ओजवलिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 में हुई। इनकी पुस्तकों में बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पौधा, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य, उद्धव और विकास, कुटज, कल्पलता, चारू चंद्रलेख, संदेश रासक, ज्यादा आदि हैं। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया और इनके पिता और माता हैं पंडित अनमोल द्विवेदी और ज्योतिषमती द्विवेदी जी। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी जी था। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में ही हुई। उन्होंने 1920 में बसरिकापुर के मिडिल स्कूल से प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने गांव के निकट ही पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। सन 1923 में विद्या अध्ययन के लिए काशी आए। वहाँ रणवीर संस्कृत पाठशाला कामाख्या से प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी वर्ष भगवती देवी से उनका विवाह भी संपन्न हुआ। 1929 में उन्होंने इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से ये सम्मानित भी किए गए। प्रतिद्वंद्वियों के विरोध के चलते मई 1960 में द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित भी कर दिए गए। जुलाई 1960 से पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे, किंतु अक्टूबर 1967 में पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष होकर लौट आए। मार्च 1968 में विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर उनकी नियुक्ति हुई। कुछ समय के लिए हिंदी का ऐतिहासिक व्याकरण योजना के निदेशक भी बने। कालांतर में उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष तथा 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष पद पर भी रहे। 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 4 फरवरी 1979 को पक्षाघात पैरालिसिस के शिकार हुए और 19 मई 1989 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में उनका निधन हो गया। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि देकर उनका विशेष सम्मान किया था। हिंदी साहित्य के लिए उनके अवदान अविस्मरणीय है। द्विवेदी जी का हिंदी निबंध और आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। उन्होंने सूर, कबीर, तुलसी आदि पर जो विद्वतापूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं, वे हिंदी में पहले नहीं लिखी गईं। उनका निबंध साहित्य हिंदी की स्थायी निधि है। उनकी समस्त कृतियों पर उनके गहन विचारों और मौलिक चिंतन की छाप है। विश्व भारती आदि के द्वारा द्विवेदी जी ने संपादन के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता अर्जित की है। आचार्य द्विवेदी जी के साहित्य में मानवता का परिशीलन सर्वत्र दिखाई देता है। उनके निबंध तथा उपन्यासों में यह दृष्टि विशेष रूप से प्रतीत होती है। तो आइए फिर इनके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक क्या निराश हुआ जाए, इस निबंध को, इस कहानी को हम पढ़ेंगे आगे वाले पाठ में। इस पाठ में आजकल के समाचार पत्रों में छप रही चोरी, भ्रष्टाचार, बेईमान आदि की खबरों को पढ़ने से समाज में निराशा का जो वातावरण बना है
उससे लेखक ने चिंता व्यक्त की है। यद्यपि समाज में अच्छे और बुरे दोनों काम करने वाले लोग हैं, पर हमें अच्छे काम करने वालों से प्रेरणा लेकर हमेशा आशावादी होना चाहिए। जब लेखक आजकल के समाचार पत्रों को देखता है तो उसमें ठगी, डकैती, तस्करी, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचारों की बहुलता होती है, जिसे देखकर उसका मन अत्यंत दुखी हो जाता है। इनमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया रहता है। इसे देखकर तो यही लगता है कि देश में कोई ईमानदार रह नहीं गया है। ऐसे में हर व्यक्ति गुड़ी कम, दोषी अधिक दिखता है। ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति ज़्यादा ही दोषी दिखाई देता है। दोषों को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि उसके सारे गुण छिपा दिए जाते हैं। उसके गुणों को बिल्कुल ही छिपा देना चिंता का विषय है। लेखक का मानना है कि भारत भूमि पर बड़े बड़े मनीषी पैदा हुए हैं। मानवता हमारा आधार है। यहाँ आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और अन्य संस्कृतियों का मेल हुआ है। यह मानव महासमुद्र कभी सूख नहीं सकता। यहाँ विभिन्न जातियाँ रूपी बूंदें मिलकर मानव संसार रूपी महासागर बनाती हैं। इसी के साथ यह भी सही है कि आजकल कुछ इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि परिश्रमी और भोले भाले लोग परेशान हैं तथा फरेब का व्यापार करने वाले उन्नति करते जा रहे हैं। इस माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत आदि बेबसी बनकर रह गई है। इससे जीवन के मानवीय मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था विचलित होने लगी है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ में क्या है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और यह रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के
मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का। आइए बच्चों, पाठ को आगे पढ़ते हैं और यहाँ पर लेखक की भावना को समझने का प्रयास करते हैं। लेखक वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं उससे दुखी है, लेकिन उस दुख के साथ साथ वह इस आशा और विश्वास के साथ भी चल रहा है कि जैसा है वैसा हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं। लेकिन इसके साथ साथ वह यह भी जान रहा है कि आज इस वर्तमान में जब वो इस कहानी को लिख रहा है, ईमानदारी एक ऐसी बौनी मूर्खता का पर्याय समझी जाने लगी है और जो फरेब कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, उनको कहीं ज़्यादा लाभ और लोगों का सत्कार और सम्मान मिल रहा है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। यहाँ बच्चों, पर्दाफाश करने का अर्थ है किसी के राज को बता देना। कोई ऐसी बात जो और लोगों को नहीं पता हो उसको सबको बता देना। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोषोद्घाटन का अर्थ है दोष को प्रकट कर देना, दूसरों को बता देना। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। लेखक यहाँ पर अपनी एक छोटी सी घटना से यह बताना चाहता है कि चाहे जितने भी बेईमानी और फरेब इस दुनिया में और उसके वर्तमान समय में जब वो कहानी लिख रहे थे हो रहे हों, लेकिन किंतु फिर भी उनका भविष्य के प्रति आशा और विश्वास था कि मानवता अभी भी जिंदा है। व्यक्ति के प्रति अभी भी चिंतित है। वह अभी भी दूसरे मनुष्यों के परोपकार के बारे में सोचता है और विचारता है। आगे लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। और आगे वह एक और छोटी सी घटना का वर्णन करते हैं। लेखक एक और घटना के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में सभी यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी, पर मैं उसकी कातर मुद्रा देखकर सहम गया।
प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने जहाँ एक घटना का जिक्र शुरू कर दिया है, वहीं वो उस घटना के अंदर घटने वाले सभी लोगों के भांति भांति के विचारों को भी जताने और दर्शा रहा है। यहाँ पर सभी लोग आशंकित हैं, संदेह कर रहे हैं, सभी लोग डरे हुए हैं और इस डर के कारण उनके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। और इस तरह तरह के ख्याल में सारे ही ख्याल बुरे हैं और ये लोग ड्राइवर और कंडक्टर के प्रति बुरी भावना रखते हैं और ड्राइवर को वो चाहते हैं कि उसको मार पीट कर उससे इसका हिसाब ले लिया जाए, क्योंकि कंडक्टर साइकिल पकड़कर चला गया है और उन्हें ऐसा लगता है कि वह भागकर डकैतों को सूचना दे देगा कि यहाँ पर बस खड़ी है और उसे लूट लिया जाए। हालांकि लेखक के मन में यह डर का भाव है, किंतु दूसरी ओर वह यह भी देख रहा है कि शायद ड्राइवर और कंडक्टर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी लेखक की जो मानसिकता है वह पूरी तरह से मानवता से परे नहीं हुई है। वह अभी भी समझता है कि इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ बुरे लोग हैं। सब में कुछ न कुछ कमी होती है और कुछ न कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। हमें अगर उन कमियों के बारे में पता है तो हमें उसका बहुत ज़्यादा गुणगान नहीं करना चाहिए, बल्कि जो उनकी अच्छी आदतें हैं उसके बारे में ज़्यादा व्याख्या करनी चाहिए, ताकि वह व्यक्ति और ज़्यादा अच्छा कर सके और अच्छे रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हो सके। अतः लेखक को भी उस ड्राइवर से हमदर्दी होती है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान में जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया ही नहीं रह गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित यह छोटी घटना से ओतप्रोत और यह निबंध हमें प्रेरणा देती है कि हमारे जीवन में कितनी भी उठापटक, कितना भी उतार चढ़ाव, कितनी भी नकारात्मक और सकारात्मक, कितनी अच्छी बुरी बातें हो रही हैं, लेकिन हमें उन बातों का ही केवल हिसाब नहीं रखना है जो कष्टकर हैं, जो दुखदाई हैं, जहाँ पर हम गिरे हैं, जहाँ पर हम हारे हैं, बल्कि हमें उन चीज़ों का भी हिसाब रखना है। उन चीज़ों से भी खुशी मिलनी चाहिए, उन चीज़ों से भी हमें प्रसन्न होना चाहिए जहाँ पर हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। हमें अपने जीवन में पॉजिटिव, सकारात्मक होने की आवश्यकता है। हमें अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम
दूसरों के साथ बुरा करें, ऐसा सोच रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। बल्कि यदि हम दूसरों के प्रति मानवता का भाव रखें, मनुष्यता का भाव रखें और दूसरों के प्रति परोपकार करें, तो ज़रूर प्रभु हमारी मदद करता है और अगले वाले को सद्बुद्धि भी प्रदान करता है। क्योंकि हमारी दी गई गाली या हमारे द्वारा दिया गया द्वेष बहुत छोटा होगा, किंतु प्रभु के द्वारा समझाई गई सीख बहुत बड़ी होगी। इसमें हमें लेखक प्रेरणा देते हैं कि यह मनुष्यता का भाव, मानवता का भाव ही इस संसार को जीवित रखे हुए है। यदि हम जीवित हैं तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए और किसी की भी बिना स्वार्थ के मदद करने के लिए हमारे हाथ हमेशा बढ़े हुए होने चाहिए। प्रस्तुत पाठ के पहले जो हमने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता पढ़ी थी, कदम मिलाकर चलना होगा, उस कविता के द्वारा भी हम इस लेख को जोड़ पाते हैं कि हमारे पास कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी बाधाएं आए, कैसा भी उतार चढ़ाव भरा हमारा जीवन हो, लेकिन हमें परस्पर अपने सहयोगियों, साथियों, परिवार, दोस्त, रिश्तेदारों के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। केवल अपनी उन्नति नहीं बल्कि बाकी और लोगों की भी उन्नति हमारे लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो बताइए बच्चों, आपको यह पाठ कैसा लगा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे लाइक कीजिए और अपनी ही तरह कक्षा 8 के बच्चों के लिए शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।